सो शुरू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। द इनकम ऑफ द ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। यहाँ पर वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है सेल्स। वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है सेल्स। सो वो आपको कह रहा है कि द इनकम ऑफ ब्रोकर यानी कि उसको जो भी कमीशन मिल रहा है वो अनचेंज है। अनचेंज यानी कि उतना का उतना ही रह रहा है, जबकि उसका रेट ऑफ कमीशन बढ़ा दिया गया है। 4% पहले कमीशन मिलता था तो अभी 5% कमीशन मिल रहा है, बट जो रुपए हो रहे हैं राइट, यानी कि कमीशन का जो अमाउंट है वो उतना का उतना ही है। ये क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बिकॉज अगर आपको रेट ऑफ कमीशन ज़्यादा मिल रहा है फिर भी आपका जो अर्निंग उतना ही हो रहा है, दैट मीन्स आपने सेल्स कम किया होगा। तो वो सेल्स कितना कम हो रहा है वही उन लोग पूछ रहे हैं, दैट इज़ परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है सेल्स। तो सेल्स कितना रिड्यूस हुआ, रिडक्शन इन सेल्स कितना है वो आपको पूछा है राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें पता नहीं है कि ओरिजिनली सेल्स क्या है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं एक वैल्यू 100 राइट। एक वैल्यू अज्यूम करते हैं हम लोग 100। सो लेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिजनेस राइट, हम यहाँ पर लिखने के लिए वैल्यू ऑफ बिजनेस लिख रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनली क्या है, सेल्स है राइट। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है सेल्स। तो लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिजनेस भी 100 और उसके ऊपर ओरिजिनली कमीशन कितना मिल रहा था, 4% राइट। सो 4% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें राइट, सो कमीशन का फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ कमीशन इनटू वैल्यू ऑफ बिजनेस राइट। सो रेट यहाँ पर दिया हमें ओरिजिनली कितना था, 4%। सो रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा, 4% और वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने लिया है 100। सो 4% ऑफ 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 रुपीज़ राइट। 4% मतलब 4/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसके बाद आपको सेम चीज़ करना है 5% के लिए राइट। बट तभी आपका जो नया वैल्यू ऑफ बिजनेस, मैंने क्या बोला, आपको कम हो जाएगा। तो 100 से वो बिजनेस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, बट कितना हमें पता नहीं। तो हम रिज्यूम करते हैं एक्स। लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस भी एक्स और उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है 5%। तो 5% ऑफ एक्स मैं कहूँगा। तो फार्मूला वही होगा, न्यू कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इंटू न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ कमीशन कितना लिया है, 5x, और न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा क्या था, 5% लिया है रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि उन्होंने बोला है 4 से 5% हो गया। और वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा क्या नया x। 5% ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा, 5/100 राइट। और 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमें देगा 5x/100। तो ये उसका पहले का कमीशन है और ये अभी का कमीशन है। ये दोनों ही कमीशन आपस में क्या है, उन्होंने कहा सेम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 4% से 5% हुआ है, बट उससे उनका इनकम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दैट इज़ 4 इज़ इक्वल टू 4x/100 राइट। ये क्यों कर रहा है, बिकॉज पहले का जो इनकम है और अब का जो इनकम है वो दोनों ही सेम रहते हैं, उन्होंने कहा। तो हम लोग इनको कंपेयर करते हैं। तो 4 इक्वल टू 5x/100, 100 को मैं वहाँ लेके जाता हूँ तो 5x इक्वल टू 400 हो जाएगा वो राइट। फिर 5 को हम डिवाइड करेंगे, सो 400 डिवाइड बाई 5 देगा आपको 80। तो x मतलब 80 हुआ। x यानी कि आपका न्यू वैल्यू कितना मिला आपको, नया वैल्यू ऑफ बिजनेस 80। मतलब पहले आपका जो सेल्स था वो 100 रुपीज़ का सेल करते थे आप, अभी आप कितने का सेल किया हो, इस टाइम आपने 80 रुपीज़ का सेल किया है, यानी कि आपका सेल्स कम हो गया। तो वही उन्होंने पूछा था आपको, परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि सेल्स कम हुआ है लेकिन कितना, 20 से कम हुआ वो नहीं है आपका आंसर है। उन्होंने पूछा है परसेंटेज में कितना है। ये तो आप नंबर में बता रहे हो कि 100 रुपया था सेल्स, अभी 80 हो गया, तो 20 रुपया सेल्स कम हुआ, बट आपको परसेंटेज में निकालना है। तो उसका आपको एक फॉर्मूला पुट करना होगा, परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस। कितने % से कम हुआ, तो उसके लिए आप न्यूमरेटर में लेंगे चेंज। ये एक ही समय ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, चेंज यानी कि कितना चेंज हो रहा है। तो पहले 100 था वैल्यू ऑफ बिजनेस, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस 80 हुआ राइट। तो 100 से 80 हुआ यानी कि चेंज कितना हुआ, 20। और ओरिजिनल कितना था, 100। तो चेंज यानी कि 20 ओरिजिनल 100 इंटू 100। क्यों 100? बिकॉज हमें परसेंटेज में फाइंड करना है उसे, कोई भी चीज़ को हमें परसेंटेज में फाइंड करना होता है तो इंटू 100 करते हैं। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग राइट, 100 से 80 हुआ, सो 100 माइनस 80 राइट, वो आपका चेंज है। ओरिजिनल फिगर ये जो है आपका वो 100 यहाँ पर आ जाएगा इंटू 100। सो ये हो जाएगा आपको 20%। सो परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा, 20%। ओके। सो हमें यहाँ पर परसेंटेज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ बिजनेस पूछा था बराबर। सो परसेंटेज ढूंढने के लिए हमें चेंज चाहिए ओरिजिनल राइट। तो चेंज ढूंढने के लिए हमने पहले एक वैल्यू को 100 अज्यूम किया, फिर नए वैल्यू को हमने x अज्यूम किया। वो दोनों वैल्यूज़ हमें मिले,
फिर हमने परसेंटेज रिडक्शन में उसे पुट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। यानी कि जो भी उसे सेल्स करता है उसके ऊपर उसे एक कमीशन मिल रहा है, प्लस उसे कुछ फिक्स वीकली सैलरी भी मिलती है। यानी कि उसकी जो अर्निंग है वो दो चीज़ों से बनी है, फिक्स सैलरी भी मिल रहा है और उसे कमीशन भी मिल रहा है। जो कमीशन है वो उसके सेल्स के ऊपर उसे एक परसेंटेज दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा इफ़ द सेल्स ऑफ ₹68,000 एंड 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब पहले हफ्ते में उसका सेल्स कितना हो रहा है 68,000, सेकेंड वीक में उसका सेल्स कितना हुआ 73,000। ही रिसीव्ड इन ऑल, राइट, उसे कितना मिला हफ्ते में, पहले हफ्ते में उसे मिला 9,880 एंड सेकेंड वीक में उसे मिल रहा है 10,180। इन ऑल का मतलब है ये जो 9880 है वो उसके फिक्स सैलरी प्लस कमीशन मिलाकर उसे इतना मिला है पहले वीक में, सेकेंड वीक में उसे मिला है 10,180। अब उन्होंने पूछा आपको फाइंड हिज वीकली सैलरी, राइट, यानी कि उसका फिक्स सैलरी कितना था, एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम, यानी ये जो कमीशन दिया जा रहा है परसेंटेज, राइट, कमीशन वो कितना है वो परसेंटेज, वो आपको पूछा है। तो हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हमें पूछे हैं उसे अज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो लेट, जो हमें पता है ये टोटल अर्निंग उसकी दो चीज़ों से बनी, एक फिक्स सैलरी और एक कमीशन। फिक्स सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी और जो कमीशन है वो आपका सर्टन परसेंटेज है किसके ऊपर, इन सेल्स के ऊपर, राइट। सो हम लोग अज्यूम करते हैं ये दो चीज़ों को ही। सो लेट द फिक्स सैलरी बी एक्स, यानी कि जो फिक्स सैलरी दिया जा रहा है उसे हम एक्स ले रहे हैं, और ये जो कमीशन का परसेंटेज होगा यहाँ पर उसे हम ले रहे हैं वाई परसेंटेज, राइट। तो फर्स्ट वीक का अगर बात करें, जब उसने सेल्स 68,000 किया और उसका अर्निंग कितना है 9,880, सो ऑन द सेल ऑफ 68,000 हिज इनकम वॉज 9,880, यानी कि टोटल अर्निंग आपको फर्स्ट वीक का दे दिया है 9,880। तो हम इसे इक्वेशन बनाते हैं, तो 9,880 यानी कि इसकी जो अर्निंग है वो दो चीज़ों से बनी है, फिक्स सैलरी जिसे हमने लिया एक्स, प्लस उसका जो कमीशन था। कमीशन रुपीज़ में कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज इनटू सेल्स, राइट। तो वाई परसेंट लिया है हमने, सो वाई परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स यानी कि फर्स्ट वीक का जो उसका सेल्स का अमाउंट था वो 68,000 था। इसी तरीके से हम सेकेंड वीक के लिए भी लेंगे, उसका भी एक इक्वेशन बनेगा। तो ये जो इक्वेशन बना उसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके से हम सेकेंड वीक के लिए लेते हैं। सेकेंड वीक के लिए उसका जो अमाउंट है, राइट, सेकेंड वीक में उसकी टोटल अर्निंग कितनी थी 10,180। सो 10,180 ऑन सेल्स ऑफ 73,000, तो ये इक्वेशन देगा आपको 10,180 इक्वल टू ये जो टोटल अर्निंग है, राइट, सेकेंड वीक की, और सेकेंड वीक के लिए फिक्स सैलरी एक्स प्लस 5% ऑफ उस टाइम का सेल्स कितना है आपका 73,000, राइट। तो ये आपको देगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर एक्स और वाई। तो यहाँ पे जब दो वैल्यूज़, दो वेरिएबल आपको सॉल्व करने हैं तो हम उसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, माइनस करना है हमें, राइट, कौन सा, इक्वेशन नंबर 1। सो अब हमें इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 10,180 माइनस 9,880 वो आपको देगा 300 रुपीज़। सो 300, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो एक्स माइनस एक्स 0, वाई माइनस वाई वैसे यहाँ पर नहीं करना है, बिकॉज ये वाई जो है कोई परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप जब 73 पर अप्लाई करोगे, राइट, मान लीजिए 10% ऑफ 73, 10% ऑफ 68, तो वो अलग अलग अमाउंट आने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए उसे हम माइनस करेंगे नहीं, हम यहाँ पे इन अमाउंट्स को माइनस करते हैं। 73 और 68 में डिफरेंस कितना है 5,000, तो वाई परसेंटेज ऑफ 5,000, राइट। हम एक्स को कैंसिल करेंगे या वाई परसेंटेज को कैंसिल करेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा वो जब हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग अमाउंट मिलते हैं, राइट। सो वाई परसेंटेज ऑफ 5,000 रखेंगे। इसे कैसे आया, ये हमने यहाँ पे इन अमाउंट्स को माइनस किया, 300, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा। वाई परसेंटेज को हमें ऐसे ही रखना है, हम इन अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो हमें 5,000 मिला। अब इस इक्वेशन को लिखें तो वाई परसेंटेज मतलब क्या होता है, वाई अपॉन 100। सो ये देगा आपको 300 इक्वल टू वाई अपॉन 100 इंटू 5,000। फिर हमें वाई ढूंढना है तो हम 100 को वहाँ पर भेज देंगे तो वो हो जाएगा 30,000। 30,000 इक्वल टू वाई इंटू 5,000। 5,000 को हम वहाँ पर डिवाइड कर देते तो वो हमें देगा वाई इक्वल टू 6%।
यानी कि y हमने क्या लिया था, रेट ऑफ कमीशन, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ कमीशन है वो मिला है हमें 6%, इसीलिए हमने आगे परसेंट का साइन पुट किया बिकॉज ये हमारे लिए रेट था। अब एक पार्ट मिल गया, अब हमें फिक्स सैलरी चाहिए जिससे हमने क्या लिया था x। अब y मिल गया है तो आप x ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हम इस वैल्यू को 6 को y इक्वल टू 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे 7th क्वेश्चन। सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मेरा जो ये y था, राइट, ये हमारा अर्निंग था, x प्लस y परसेंटेज ऑफ 68 था, तो y परसेंट की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 6%। 6% को अब मुझे लिखना है 6/100, राइट। सो ये क्या देगा मुझे 9880 इक्वल टू x प्लस 6/100 इंटू 68,000। ये 2 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको देगा 680, राइट। तो यहाँ पर 9880 x प्लस 6 इंटू 680, तो 6 इंटू 680 जब मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा x प्लस 4080। अब x ढूंढना है तो 4080 को वहाँ पर भेजेंगे तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 9880 माइनस 4080। सो x इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करने पर मिलेगा ₹5800। तो ये हमारी 5800 फिक्स सैलरी है और रेट ऑफ कमीशन हमने पहले ही ढूंढा। सो फिक्स सैलरी विल बी 5800 एंड रेट ऑफ कमीशन 6%। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ आपको कहा है दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹4000 टू 5000। उसकी जो टोटल सैलरी है वो 4000 से 5000 हो गई। द सेल्स बीइंग द सेम, बट जो सेल्स वो करता था पहले, जितने अमाउंट की सेल्स करता था वो अभी भी उतनी ही है, ड्यू टू द रिडक्शन इन रेट ऑफ कमीशन, राइट। रेट ऑफ कमीशन कम हो जाने की वजह से, राइट, रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया, पहले 3% था और फिर वो हो गया 2%। उसकी इनकम जो है वो सेम रह रही है, राइट। पहले 4000 अर्निंग करते थे, 4000 ये जो है उसका फिक्स सैलरी है, जो 4000 है वो उसका फिक्स सैलरी है और उस 4000 पे उसे कितना मिलता था, 3% कमीशन। 4000 प्लस 4000 रुपीज़ उसकी फिक्स सैलरी थी और जो भी उसकी सेल्स होगी, हमें पता नहीं, सेल्स दिया नहीं हमें, बट हम देखेंगे। सो 3% उस सेल्स पर लेंगे, राइट, प्लस उसका ये जो 4000 है उससे जो उसका इनकम आता है वो, और बाद में उसकी इनकम फिक्स सैलरी बढ़ गई, 5000 हो गई और कमीशन जो है वो 2% हो गया, बट फिर भी उसकी जो इनकम होती है यानी कि टोटल अर्निंग होती है वो उन्होंने क्या कहा है, रिमेन्स अनचेंज। उन्होंने पूछा आपको फाइंड द सेल्स, तो हम फाइंड सेल्स को हम क्या अज्यूम करते हैं, x। सो हम लेते हैं लेट द सेल्समैन बी x। हमें पता है इसे टोटल अर्निंग जो है, राइट, वो दो चीज़ों से बनी है, तो उसका जो टोटल इनकम है, राइट, यहाँ पे जो सम में जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने इनकम कहा तो हम इनकम लिखेंगे। सो टोटल इनकम इज इक्वल्स टू फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। फिक्स सैलरी कितनी है उसकी, पहले वाले केस में 4000 प्लस कमीशन कितना मिल रहा है उसे, 3% ऑन सेल्स यानी कि x पर। सो हम उसी हिसाब से लेते हैं। तो जब उसकी सैलरी 4000 थी और रेट ऑफ कमीशन कितना मिल रहा था, वो थे 3%। सो तब उसका इनकम कितना हो जाएगा, हिज इनकम इक्वल टू 4000 प्लस ये 4000 जो है उसका फिक्स्ड है और ये जो है उसका कमीशन 3% यानी कि 3/100 इंटू एक्स। सो यहाँ पर 4000 ऐसे ही रहेगा, 3/100 सॉल्व नहीं हो सकता तो 3x/100, तो 4000 प्लस 3x/100 ये उसका फर्स्ट केस के हिसाब से इनकम हो गया। सेकेंड केस के हिसाब से जाए यानी कि जब उसकी इनकम फिक्स सैलरी 5000 थी प्लस कमीशन कितना मिल रहा था उसे 2%, सो तब उसकी इनकम देखते हैं। तो व्हेन ही सैलरी वॉज 5000 और रेट ऑफ कमीशन है 2%, राइट। सो उस समय हिज इनकम इज इक्वल्स टू 5000 फिक्स सैलरी प्लस 2% कमीशन ऑन, अगेन सेल्स तो उसका सेम है क्योंकि उन्होंने कहा है सेल्स बीइंग द सेम, तो पहले जो सेल्स लिया था x हमने अज्यूम किया वो यहाँ पर भी लेंगे और सेकेंड केस में भी। सो अगेन सेम 2/100, राइट। सो 2/100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x/100। हम इसे इसीलिए ऐसे ही रख रहे हैं, कैंसिल नहीं करेंगे बिकॉज ये डिनोमिनेटर आपको कंपेयर करने रहेंगे तब आपको ईजी हो जाएगा, राइट। अब आपको उन्होंने कहा है कि जो इनकम है दोनों ही केस में वो सेम रहता है, राइट। हमें तो x ढूंढना है क्योंकि हमें उन्होंने पूछा क्या है, सेल्स। तो ये x निकालने के लिए हम निकाले कैसे, बिकॉज हमें यहाँ पे उसका इनकम तो पता ही नहीं है, बट ये पता है कि उसकी पहले की जो इनकम है और अभी की जो इनकम है वो दोनों ही क्या है, सेम है, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सो बट हिज इनकम रिमेन अनचेंज, सो हम उनको भी कंपेयर करते हैं। तो 4000 प्लस 3x/100 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 2x/100। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें x वाले टर्म्स एक साथ लेके आने हैं, तो हम 3x को यहाँ 3x/100 को यहाँ पर ही रखते हैं, 2x/100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, राइट।
लेफ्ट हैंड साइड में। सो 3x अपॉन 100, ये 2x अपॉन 100 यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 5400 यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड में, तो वो माइनस हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो आपस में माइनस हो सकते हैं, तो 3x माइनस 2x आपको देगा x अपॉन 100, और 5000 माइनस 4000 हो जाएगा 1000। अब ये x ढूंढने के लिए 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो x हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़, राइट। और ये x ही हमें पूछा था, हमने x को क्या लिया था, सेल्स, और हमें सेल्स ही पूछा था, राइट। देयरफॉर हिज सेल्स कितना होगा उसका, 1 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको कहा एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। यहाँ पे उन्होंने कहा जो भी वो सेल्स करता है उसमें से कुछ सेल्स कैश पे करता है सेल्स, वो कुछ माल क्रेडिट पर भी बेचता है। तो जो कैश में वो सेल्स कर रहा है उसके ऊपर उसे 7% कमीशन दिया जा रहा है, जो क्रेडिट में वो सेल कर रहा है उसके ऊपर उसे 5% कमीशन दिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा इफ़ ऑन द सेल ऑफ ₹1,02,000 एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ ₹6,420। उन्होंने कहा कि अगर उसका जो टोटल सेल्स 1,02,000 रुपये है और इसीलिए वो टोटल कमीशन कितना ले रहा है इस चीज़ के लिए, 6,420 ले रहा है, जिसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों आ गए, राइट। तो फाइंड हिज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, यानी कि आपको जो टोटल सेल्स दिया है 1,02,000, उसमें से कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, वो आपको पूछ रहे हैं। टोटल कमीशन कितना अर्न कर रहा है वो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स करके 6,420 वो आपको दिया हुआ है, राइट। और आपको टोटल सेल भी दिया हुआ है। सो हमें बाइफरकेट करना है इस 1,02,000 के दो हिस्से। तो हमें पता नहीं कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं पहले तो कैश सेल्स को हम ले लेंगे x, कैश सेल्स को क्या ले लेंगे हम लोग, x। तो लेट कैश सेल्स भी x। अब हमें अगर टोटल पता है तो क्रेडिट सेल्स उसमें से कम कर देंगे कैश में से, राइट, सॉरी टोटल में से कैश कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है 10,000 रुपये टोटल सेल्स है, उसमें से अगर मैं कहता हूँ कि 2,000 रुपया कैश सेल्स है, यानी कि बचे हुए 8 क्या रहेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो मैं 10 में से 2,000 माइनस कर रहा हूँ, यानी कि टोटल में से कैश सेल्स माइनस कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्रेडिट सेल्स उसी तरीके से फाइंड करेंगे। क्रेडिट सेल्स हो जाएगा आपका टोटल सेल्स, यानी कि 1,02,000 में से जो भी कैश सेल्स आएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स। तो अभी हमने यहाँ पे कैश सेल्स लिया है, क्रेडिट सेल्स लिया। अब उनका ऊपर कमीशन निकालते हैं। कैश सेल्स पे जो कमीशन है कितना कहा है उन्होंने, 7%। क्रेडिट सेल्स पर जो कमीशन है कितना कहा है उन्होंने, 5%। सो पहले कैश सेल्स पर कमीशन निकालते हैं, राइट। सो कैश सेल्स पर जब कमीशन निकालते हैं, राइट, तो हमारा क्या है कमीशन, 7%। किस पर, कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या लिया है हमने, x। सो 7% यानी कि 7/100 इंटू एक्स। अभी ये सॉल्व तो होगा नहीं, सो इसे हम लिख देंगे 7x/100। उसी तरीके से हम क्रेडिट सेल्स पर कमीशन निकालेंगे। क्रेडिट सेल्स पर कितना कमीशन मिल रहा है, 5%, राइट। सो क्रेडिट सेल्स पर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, राइट, तो कितना होगा वो, 5%। तो ये होगा 5/100 इंटू जो हमारा क्रेडिट सेल्स हमने लिखा है वो। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होगा 5 को। सो 5 इंटू 1,02,000 और बाद में 5 इंटू एक्स। सो 5 इंटू 1,02,000 आपको देगा 5,10,000 और 5 इंटू एक्स देगा आपको 5x, और नीचे 100 जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये जो मिला हमें 7x/100 वो हमारा कैश सेल्स के ऊपर कमीशन है, और ये जो हमें मिला है वो हमारा क्रेडिट सेल्स के ऊपर कमीशन है। ये दोनों ही कमीशन मिला है तो टोटल कमीशन कितना मिला है, उन्होंने कहा 6,420, राइट। सो मेरा टोटल कमीशन जो है वो किससे बना है, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। सो टोटल कमीशन तो मुझे पता है 6,420, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और कैश सेल्स का कमीशन हमने जो फाइंड किया वो लिखा, और क्रेडिट सेल्स का जो कमीशन है वो हमने लिखा। अगेन डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर्स को साथ में देख सकते हैं। सो 7x प्लस 5,10 माइनस 5, राइट। तो 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x प्लस 5,10,000 एज इट इज़ 100, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज 6,420। अब ये फाइंड करने के लिए 100 को आप वहाँ पर भेजेंगे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 6,420 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 6,42,000 इक्वल टू न्यूमरेटर 2x प्लस 5,10,000 वैसा का वैसा। x ढूंढना है हमें, 5,10,000 को वहाँ पर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 6,42,000 माइनस 5,10,000। ये माइनस करने पर आपको देगा, राइट, 1,32,000। 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 66,000।
एक्स यानी कि हमने लिया था कैश सेल्स, हमें ये दो ही चीज़ें पूछी थी, कैश सेल्स कितना है और क्रेडिट सेल्स कितना है। तो कैश सेल्स मिल चुका है हमें 66,000, राइट। तो एक्स मतलब हमारा कैश सेल्स है, देयरफॉर कैश सेल्स इक्वल टू 66। और क्रेडिट सेल्स लिया था हमने 1,02,000 माइनस एक्स, राइट। सो एक्स तो मिल चुका है हमें, तो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा हमारा 1,02,000 माइनस 66, दैट इज़ 36,000, वो हमारा क्रेडिट सेल्स है। आपको सोच और डेवलप करनी होंगी, बिकॉज इस चैप्टर में जो सारे सम्स है वो आपस में एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, तो आपको थिंकिंग हैबिट क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ पे आपको कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, दो अलग अलग टाइप के सेल्स है, टोटल कमीशन दिया हुआ है, राइट। तो आपको ये चीज़ पहले दिमाग में रखना है कि आपको टोटल कमीशन दिया है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मैं निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास सेल्स का वैल्यू है तो, बिकॉज मुझे परसेंटेज तो दोनों के दिए हुए हैं, राइट। तो मैं दोनों सेल्स वैल्यू को ही अज्यूम करता हूँ ताकि मुझे ये इक्वेशन फॉर्म हो पाए और फिर मैं इनको सॉल्व करूँ, राइट। नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर क्या कहा है देखिए, 3 cars were sold through an agent for ₹2,40,000, ₹2,22,000 एंड ₹2,25,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 कार बेचे, पहली कार 2,40,000 में, दूसरी कार 2,22,000 में बेची है और तीसरी कार 2,25,000 में, यानी कि तीनों कार्स के वैल्यू आपको दिए। द रेट ऑफ कमीशन वेर 17.5% ऑन फर्स्ट, 12.5% ऑन सेकेंड। यानी कि 2,40,000 पर कितना कमीशन है उन्होंने कहा, 17.5। 2,22,000 पर कितना कमीशन है उन्होंने कहा, 12.5%। लेकिन ये 2,25,000 थर्ड कार का परसेंटेज आपको दिया नहीं है, उन्होंने दिया आपको इफ़ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन। यानी कि तीनों कार को बेचकर अगर हम कमीशन देखें तो 14% मिल रहा है इन तीनों के एडिशन पर, राइट। वो उन्होंने दिया है आपको, तो वो पूछ रहे हैं आपको फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार, यानी कि थर्ड कार का जो आपका कमीशन है वो क्या होगा, वो आपको पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार का कमीशन आप निकाल सकते हैं, सेकेंड कार का भी आप निकाल सकते हैं, बट थर्ड कार के लिए प्रॉब्लम है कि आपको रेट उस थर्ड कार का दिया नहीं है, जबकि टोटल कमीशन इन सारे अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, थर्ड कार जिसका कमीशन हमें पूछा है हम उसी को अज्यूम कर लेंगे एक्स। सो लेट द कमीशन ऑन थर्ड कार बी एक्स परसेंटेज, राइट। लेट द कमीशन परसेंटेज ऑन थर्ड कार बी एक्स। सो पहले हम लोग फर्स्ट कार पर कमीशन निकालते हैं, तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन और टोटल सेल वैल्यू। तो फर्स्ट कार का तो मुझे रेट भी पता है 17.5, उसका वैल्यू भी पता है 2,40,000, राइट। तो वो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000। अब पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे एक जीरो पुट कर देता हूँ, तो 175 अपॉन 1000 इंटू 2,40,000, ये 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 175 इंटू 240, राइट, मुझे सॉल्व करके मिलेगा ₹42,000। इसी तरीके से मैं सेकेंड कार का वैल्यू कमीशन भी निकालता हूँ, तो फॉर्मूला उसका सेम आ जाएगा, राइट। दैट इज़ कमीशन ऑन सेकेंड कार इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू, क्योंकि सेकेंड कार के लिए भी आपको सेम है, वैल्यू भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी है 12.5, राइट। सो रेट ऑफ कमीशन है आपका 12.5 अपॉन 100 इंटू 2,22,000। अगेन मैं पॉइंट को हटाने के लिए जीरो पुट कर देता हूँ, 1000 हो जाएगा, तीनों जीरो कैंसिल करूँगा, 125 इंटू 222, राइट, वो मुझे देगा 27,750। ओके, अभी ये सेम चीज़ हम लोग थर्ड कार के लिए करते हैं, राइट। सो कमीशन ऑन थर्ड कार इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें सेल वैल्यू तो पता है 2,25,000, लेकिन रेट ऑफ कमीशन पता नहीं है, वही हमें फाइंड करने बोला है, तो हमने इसे लिया हुआ है एक्स। सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 100 इंटू 2,25,000। अब यहाँ पे तो पॉइंट डालने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज एक्स है, तो 2 जीरो खाली मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो वो बन जाएगा 2250, राइट। तो 2250 एक्स हो जाएगा। अब इन सबके कमीशन अगर मैं मिलाता हूँ तो मुझे टोटल कमीशन कितना मिल रहा है देखना है। टोटल कमीशन पेड विल बी कमीशन ऑन फर्स्ट कार 42 प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार 27,750 प्लस ये जो एक इक्वेशन मिला है थर्ड कार के लिए वो, राइट। सो ये तीनों को आपस में ऐड करता हूँ तो ये मेरा टोटल कमीशन है। अब मैं इनको ऐड करने जाऊँ तो ये तो आपस में ऐड होंगे बिकॉज ये अमाउंट है, बट इसको मैं साथ में ऐड कर सकता नहीं हूँ, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। सो ये ऐड करने पर हो जाएगा 69,750, ये दो अमाउंट्स ऐड करके 69,750 प्लस 2250x, ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, बराबर है। ये क्यों मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, बिकॉज जब हम अगर ये कमीशन जो है ये 3 कार का मिलाकर है, राइट, जबकि मुझे 3 कार का टोटल कमीशन पता है यहाँ पर कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, उन्होंने कहा
उन्होंने कहा 14% टोटल कमीशन दिया जा रहा है किसके ऊपर, इन तीनों कार के वैल्यू के एडिशन के ऊपर 14%। वो इससे इक्वल होगा क्योंकि ये भी तीनों कार का टोटल है और वो जो हम निकालेंगे वो भी तीनों कार का टोटल होगा, राइट। सो इसे हम लोग 1 कर लिखते हैं और अभी टोटली हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। कंटिन्यू करेंगे सम नंबर 10, राइट। तो अभी हम 14% कमीशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लेना है अगेन, टोटल कमीशन इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन टू टोटल सेल वैल्यू। तो रेट ऑफ कमीशन 14%, टोटल सेल वैल्यू तीनों वैल्यू कार्स के वैल्यू ऐड करके, राइट। दैट इज़ फर्स्ट कार का था आपका 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000, ये ऐड करके आपको मिलेगा 6,87,000 और इसके ऊपर 14% निकालते हैं हम, राइट। तो वो हो जाएगा आपको 2 0 कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, तो 14 इंटू 6,870 विल गिव यू 96,180, राइट। ये आपका टोटल कमीशन है, राइट। जो कि आपका जो इक्वेशन, ये इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था तीनों के कमीशन ऐड करके, वो आपका टोटल होना चाहिए 96,180। तो इनको हम कंपेयर करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, 96,180 जो है वो हमारे उन 3 कार के जो कमीशंस थे, फर्स्ट और सेकेंड प्लस ये थर्ड, राइट। तो उससे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, राइट, तो इसे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग 69,750 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। सो वो हो जाएगा 2,250 इज इक्वल्स टू 96,180 माइनस 69,750। इनको माइनस करने पर हमें मिलेगा 26,430। अब ये 2,250 को हमें डिवाइड करना है, राइट। कैलकुलेशन आपको डिवाइड खुद से करना होगा। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 11.74666 रिकरिंग है। सो हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं और लिखेंगे 11.75। अब ये x जो आपको याद रहेगा, तो हमने लिया था x क्या था हमारा, थर्ड कार के ऊपर का कमीशन परसेंटेज, राइट। सो इसीलिए ये जो 11.75 वो हमारा परसेंटेज है ना। सो देयरफॉर कमीशन परसेंटेज ऑन थर्ड कार इज 11.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले हमने जो कंसेप्ट किया था वो रिवाइज करना होगा हमें, राइट। हमने देखा था वहाँ पे लीज प्राइस के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, लीज प्राइस, कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस, मार्क, राइट। सो ऐसा, तो लीज प्राइस मतलब प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, वो प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल वैल्यू, जिसे हम कह सकते हैं मार्क प्राइस, जिसे हम कह सकते हैं कैटलॉग प्राइस, राइट, वो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है। उसके ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं और वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पर हमें मिलता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं और कैश डिस्काउंट माइनस करने का हमें मिलता है नेट प्राइस। ओके, तो इन कंसेप्ट्स के ऊपर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है, देखिए। Savatantra distributors allowed 15% discount on lease price of washing machine. Further 5% discount is given for cash payment. यानी कि उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15%, कैश डिस्काउंट दिया है 5%। फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यानी कि वो ओरिजिनल स्टार्ट ही हमें दिया नहीं है। इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ 38,356.25। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है कि हमें ओरिजिनल प्राइस, लीस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है और हमें डायरेक्टली फाइनली नेट प्राइस दिया है। तो हमारे पास स्टार्ट नहीं है, तो हम उसी स्टार्ट को क्या ले लेंगे, एक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेट लीस्ट प्राइस ऑफ द चेयर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हमारा है वो वॉशिंग मशीन, राइट। तो लीस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन भी एक्स। अब इस x के ऊपर हम पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, दैट इज़ 15%। तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला है, राइट, 15% ऑफ x, राइट, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट परसेंटेज इंटू लीस्ट प्राइस। सो 15/100, क्योंकि 15% बोला है, इंटू लीस्ट प्राइस, यानी कि हमने x लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की डोर में जाएगा, 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा, तो 3/20, राइट, और इंटू x, तो वो हो जाएगा 3x/20। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है इनवॉइस प्राइस, राइट। वो हमारा फॉर्मूला है, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो x माइनस हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है 3x/20। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 20x माइनस 3x/20 होगा, राइट। सो 20x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 17x, राइट। तो 17x/20। इसके बाद ये आपका
इनवॉइस प्राइस मिला है और इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर 17x/20 के ऊपर हम क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट, जो कि हमें कितना कहा था 5%, राइट। सो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला 5%, यानी कि 5/100 इंटू 17x/20। अगेन कैंसिल करने पर 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 100, फिर 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400। सो 17x/400। अब इनवॉइस प्राइस है हमारे पास, उसमें से हम कैश डिस्काउंट जब माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर नेट प्राइस मिलता है। तो नेट प्राइस का फॉर्मूला हमारा इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस 17x/20 और कैश डिस्काउंट हमें मिला है 17x माइनस 400। ओके, और नेट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो हमें यहाँ पे पता है। ताकि हमें एक्स ढूंढना है, इसीलिए नेट प्राइस डायरेक्टली दे दिया है, ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लीस्ट प्राइस ढूंढ पाए। ओके, अब यहाँ पर दोनों को सॉल्व किया जा सकता नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो 2 एंड 20 को यहाँ पर मैं 400 लाने के लिए मुझे और 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 20 से 17 मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगा 340x अपॉन 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 400। यहाँ पर मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहेगा। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब मैं न्यूमरेटर्स को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व। सो 340 माइनस 17 वो हो जाएगा मेरा 323x अपॉन 400। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा अब तक। एक्स ढूंढने के लिए अभी मुझे 400 को न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा और 323 को यहाँ पर नीचे एक्स। तो एक्स इक्वल टू, राइट, ये पहले 400 मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 323x, और एक्स इक्वल टू यहाँ पे 323 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनके। फिर इनको हमें कैलकुलेशंस को आपको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिलेगा 47,500। ये 47,500 एक्स, यानी कि आपने लिया था इसको लीस्ट प्राइस, वो आपका आंसर होगा, राइट। यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू ओरिजिनली 47,500 था, जिस पर ये सारे डिस्काउंट्स कट करने का, तो कितना हो गया 38,356 हुआ, 356.25। ओके, सो हमारा लीस्ट प्राइस ढूंढना हमने, देयरफॉर लीस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन इक्वल टू 47,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A bookseller received rupees 1,530 as 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। उन्होंने कहा यहाँ पे लिस्ट प्राइस यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस, राइट, जहाँ पे हम लोग कमीशन में कहते थे उसे टोटल सेल वैल्यू। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको कमीशन मिल कितना आ रहा है 1530। उसने कुछ तो लिस्ट प्राइस के पेपर बेचा है और लिस्ट प्राइस के ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है उसे 15%, और वो लिस्ट प्राइस कितना है वो आपको पूछा है, वो आपको दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कमीशन का ही फॉर्मूला पुट करेंगे। सो कमीशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ कमीशन इनटू, वहाँ पर हम लिखते थे टोटल सेल वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में सेल के जगह पे उन्होंने लिस्ट प्राइस कहा है, तो हम बुक का लिस्ट प्राइस लिखेंगे। सो कमीशन तो दे दिया हमें, क्योंकि उन्होंने कब बोला है बुक सेलर रिसीव्ड, तो 1530 उसका कमीशन है। रेट ऑफ कमीशन 15% का आता, तो 15/100 इंटू लिस्ट प्राइस, ऐसा ही रहेगा, बिकॉज ये हमें फाइंड करना है। अभी लिस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, तो हमें 15 और 100 को दूसरी तरफ भेजना होगा, तो 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 15 डिनोमिनेटर में, राइट। तो ये हो जाएगा लिस्ट प्राइस इक्वल टू 1530 इंटू 100, वहाँ जाके न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, राइट, तो हमें लिस्ट प्राइस मिल जाएगा 10,200। फाइनल स्टेटमेंट लिखना है बस, देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल इज रुपीज़ 10,200। ओके, बस सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं, सम नंबर 13। सम नंबर 13, राइट, क्या दिया देखिए। अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर रुपीज़ 8,832 आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। यानी कि अगेन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आया, मतलब समझ जाने का वो पूरा लाइन, राइट, दैट इज़ लीस्ट प्राइस माइनस, राइट, करके इनवॉइस प्राइस, फिर माइनस करके सेलिंग प्राइस, वैसा। इफ़ ही मेड 38% प्रॉफिट, उन्होंने कहा प्रॉफिट भी हुआ है 38%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। अब ये जो प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस है, कैसे पता चला, उन्होंने बोला है रिटेलर सोल्ड सूट फॉर रुपीज़ 8,832। दूसरा चीज़ आपको मार्क प्राइस पूछा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है वो मार्क प्राइस तो नहीं हो सकता, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है, बिकॉज मार्क प्राइस पूछा है। और जब भी आपको मार्क प्राइस या लीस्ट प्राइस जो है वो आपको पूछा है, तो उस समय आपको शुरुआत किससे करनी है, एक्स से करनी है। ओके, और ये जो 38% वाला जो इन्फॉर्मेशन है इस सब में, वो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए दिया है, मार्क प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहले हम लोग सेम क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम पहले मार्क प्राइस निकालेंगे। ओके, सो पहले हमें 8% डिस्काउंट लेना है, माइनस करना है, फिर 4% डिस्काउंट लेना है, माइनस करना है, 8,832 से कंपेयर करेंगे और हमें मार्क प्राइस मिलेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पर मार्क प्राइस क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग उसको एक्स अज्यूम करते हैं पहले,
राइट. सो लेट मार्क प्राइस ऑफ सूट बी एक्स. दोनों एक ही है, लीस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, बट सब में जो कहा है हम वही लिखेंगे. तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ सूट बी एक्स. पहले हम निकालेंगे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट. राइट. तो ट्रेड डिस्काउंट कितना कहा है उन्होंने 8%. तो 8% ऑफ एक्स, सो आपको क्या देगा वो आपको 8x अपॉन 100. बराबर है. उसको सॉल्व करेंगे तो 4 के टेबल में जाएगा. 4 2 सा 425 है. राइट. तो यहाँ पे 2x अपॉन 25. फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इनवॉइस प्राइस. बराबर है. तो इनवॉइस प्राइस कैसे मिलता है आपको? लीस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो. तो लीस्ट प्राइस तो आपका x है. सो x माइनस 2x अपॉन 25. यहाँ पे आप मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर इसे सॉल्व करना है अभी आपको. तो 25x क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. राइट. सो 25x माइनस 2 23 होगा. राइट. सो 23 अपॉन 25. तो 23x अपॉन 25. अभी इस अमाउंट के ऊपर आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे जो कि कितना का है 4%. तो कैश डिस्काउंट इक्वल टू 4%, यानी कि 4 अपॉन 100 इंटू 23x अपॉन 25. ओके. तो अभी डिनोमीटर को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे 4 1 जा 425 जा. राइट. तो 25 इंटू 25 हो जाएगा 625. तो वो हो जाएगा 23x अपॉन 625. अब नेट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है हमारा इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. इनवॉइस प्राइस है हमारे पास, कैश डिस्काउंट हमने निकाला, दोनों को माइनस करते हैं और नेट प्राइस तो हमें पहले से दिया हुआ है, दैट इज़ 8832. सो 8832 इक्वल टू इनवॉइस प्राइस है हमारे पास, कैश डिस्काउंट निकाला हमने. अब इनको सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है. तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे. इसको 25 को 625 लाना है तो हमें ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों? 25 को 625 लाने के लिए 25 इंटू 25 625 होता है, इसीलिए हम ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से करेंगे. तो जो नंबर आपको चाहिए, जो आपका डिनोमिनेटर को इसके जितना लाएगा वो नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 23 इंटू 25 आपको देगा 575x अपॉन 625. तो इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो 575, 25 इंटू 25 625. ये वाला पार्ट सेम रहेगा. अभी डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब न्यूमरेटर्स को माइनस किया जा सकता है. सो वो आपको देगा 552x अपॉन 625. अगेन 625 को मैं वहाँ पर भेज देता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8832 इंटू 625 इक्वल टू 552x. अब x ढूंढने के लिए 552 को डिवाइड करेंगे हम. राइट. और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x का वैल्यू 10,000. x का वैल्यू यानी कि हमारा मार्क प्राइस जो हमें पूछा था, तो मार्क प्राइस हमें यहाँ पर मिल गया 10,000 रुपीज़. अब नेक्स्ट आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. तो इसके लिए हम लोग स्कूल टाइम्स में जो करते थे बेसिक कंसेप्ट, राइट, डिस्काउंट कमीशन वाले चैप्टर में, वही करेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस. राइट. तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आपको क्या देता है? सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको पूछा है और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट ऐड करके. तो आप कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आप कॉस्ट प्राइस को पहले 100 लेके सेलिंग प्राइस निकालते थे, फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे. सो सम नंबर 13 कंटिन्यू. पहले वाले पार्ट में हमने मार्क प्राइस पढ़ा, अब हमें वो कॉस्ट प्राइस निकालना है. ओके. सो पहले तो मैं अज्यूम करता हूँ अपने, राइट, आपको याद आ जाएगा स्टेप्स देखकर कि आप स्कूल टाइम्स में क्या करते थे. तो मुझे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपीज़, और इसके ऊपर प्रॉफिट निकालना है. कितना परसेंट बोला है? 38% प्रॉफिट दिया हुआ है. तो 38% ऑफ 100, राइट, प्रॉफिट रुपीज़ में निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट परसेंटेज 38 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 38% ऑफ 100, और वो हो जाएगा 38 रुपीज़, क्योंकि 38 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल, वो आएगा 38. यानी कि कोई सामान अगर 100 रुपीज़ का है तो 38 रुपीज़ उसके ऊपर प्रॉफिट होगा. तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. राइट. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस 38 138. यानी कि कोई 100 रुपीज़ का सामान है तो मैं कितने में बेचूंगा? 138. तो ये जो है वो हमने अज्यूम किया है, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, और बुक के हिसाब से मुझे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट, व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ 138, कॉस्ट प्राइस इज़ 100. जब सेलिंग प्राइस 138 था, कॉस्ट प्राइस 100 था, तो बुक के हिसाब से लिखते हैं व्हेन सेलिंग प्राइस 8832 था, तब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? तो मैंने उसको वाई ले लिया, राइट, बिकॉज हमने एक्स ऑलरेडी मार्क प्राइस के वक्त लिया था, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे मैं वाई ले रहा हूँ. सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें. सो 8832 इंटू 100 और y इक्वल टू 138. फिर 138 को वहाँ पर भेजूँगा तो क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 8832 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये? 138. ओके. अब इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा y इक्वल टू 6400, और वो हमारा था कॉस्ट प्राइस. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज़ 6400. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.
यहाँ पे उन्होंने कहा था एजेंट चार्ज 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर कमीशन इफ़ ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹37,200, राइट। टोटल सेल्स वैल्यू दिया हुआ है आपको, बराबर है। फाइंड हिज टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग मतलब यहाँ पर उसे दो टाइप के कमीशन मिल रहे हैं, कमीशन भी मिल रहा है और डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिल रहा है। याद है मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन आपको सिखाया था, कंसेप्ट सिखाते समय। डेल क्रेडिटर कमीशन एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है जहाँ पर एजेंट रिस्क लेता है। वो बोलता है कि अगर मैं क्रेडिट पे गुड्स बेचता हूँ और अगर वो सेल बायर ने पैसे नहीं भी दिए ना, तो मैं मेरे जेब से भरूँगा बैड डेट के पैसे। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, सेलर उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है बिकॉज वो रिस्क ले रहा है। तो उसको 10% कमीशन भी मिलेगा, 2% कमीशन भी मिलेगा, तो वो उसका टोटल अर्निंग होगा। और किस पर निकालना है कमीशन, सेल्स के ऊपर। और वो सेल्स वैल्यू आपको दिया हुआ है 37,200। तो पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल कमीशन निकालते हैं, फिर डेल क्रेडिटर कमीशन निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो पहले हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल वैल्यू। रेट ऑफ कमीशन कितना था उसका, 10%। सो नेक्स्ट यहाँ पे कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कहा था 10%। सो 10/100 इंटू 37,200 यानी कि आपके टोटल सेल्स पर। तो 0 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, राइट। तो वो हो जाएगा अमाउंट आपका 3,720। ये आपका नॉर्मल कमीशन हुआ, ऑर्डिनरी कमीशन। फिर हमें डेल क्रेडिटर कमीशन निकालना है 2% का, राइट। तो डेल क्रेडिटर कमीशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल वैल्यू, राइट। सो वो 2% था, तो 2% ऑफ सेम सेल्स वैल्यू एंड 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 इंटू 372 आपको देगा ₹744। ओके। तब ये जो नॉर्मल कमीशन आया है आपको और डेल क्रेडिटर कमीशन, अब वो आपका क्या देगा, टोटल अर्निंग। सो टोटल अर्निंग इक्वल टू कमीशन प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन। सो कमीशन था 3,720 प्लस 744, वो आपका देगा टोटल अर्निंग, दैट इज़ ₹4,464। सिंपल है क्वेश्चन एकदम, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक्सरसाइज के, राइट। ओ होलसेलर अलाउड 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अगेन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आया मतलब वो वापस से पूरा लिस्ट आ जाएगा आपका, लिस्ट प्राइस से लेकर सेलिंग प्राइस तक का, बराबर है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस, बट यहाँ पे आपको नेट प्राइस यानी कि नेट सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, जबकि आर्टिकल इज मार्क्ड एट 1,600 यानी कि लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस आपको दे दिया है, राइट। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए 11 और 13 में, उसमें हमें लीस्ट प्राइस नहीं दिया होता था। अब यहाँ पर लीस्ट प्राइस दिया तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। हमें पहुँचना है नेट प्राइस तक यानी नेट सेलिंग प्राइस तक। सो सिंपल है हमारे लिए। तो पहले हमें आर्टिकल का मार्क प्राइस जिसे हम कहते हैं लीस्ट प्राइस, राइट। तो लीस्ट प्राइस इक्वल टू 1,600 और इस 1,600 पर पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला है आपका 25% यानी कि 25/100 इंटू 1,600। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 इंटू 1,600, राइट। वो आपको देगा ₹400, बराबर। अब आपके लीस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, आपको क्या मिलता है, इनवॉइस प्राइस। तो लीस्ट प्राइस आपका 1,600 माइनस 400 करना है आपको, राइट। वो देगा आपको 1,200। अब इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर आप निकालते हो कैश डिस्काउंट, जो कि कितना कहा है उन्होंने, 5%। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला 5% यानी कि 5/100 इंटू 1,200।
2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बचा 5 इंटू 12 60 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये कैश डिस्काउंट आप इनवॉइस प्राइस में से माइनस करते हो, राइट, तो आपको क्या मिल जाता है फाइनली नेट प्राइस यानी कि नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट प्राइस इनवॉइस प्राइस था आपका 1200, कैश डिस्काउंट मिला आपको 60, तो 1200 में से 60 रुपीज़ माइनस करेंगे, वो हो जाएगा ₹1140। तो आपका नेट सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1140। तो ये सिंपल हो जाता है बिकॉज आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है। अब इसके बाद ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए कंसेप्ट शुरू करेंगे, राइट, रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।